नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में रिटेल निवेशकों का शेयर बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी बढ़ गया है। अब स्वाभाविक है कि एक्टिविटी बढ़ी है तो जोखिम भी बढ़ गया होगा। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार का रेगुलेटर यानी सेबी भी एक्टिव हो गया है। अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सेबी एफएनओ ट्रेड के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय शेयर बाजार का रेगुलेटर यानी सेबी रिटेल निवेशकों के रिस्क को कम करना चाहती है। इसके लिए सेबी का प्रस्ताव है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों की संपत्ति में इक्विटी डेरिवेटिव्स के अमाउंट को लिंक कर दिया जाए। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ट्रेडर्स की नेटवर्थ और उनकी इनकम के बारे में स्टॉक मार्केट को जानकारी देने की जिम्मेदारी ब्रोकर्स को दे दी जा सकती है। एक बार जब ब्रोकर इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ और इनकम के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा, उसके बाद एक्सचेंज अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के जरिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडर के एक्सपोजर को मॉनिटर कर पाएगा। इस मॉनिटरिंग से ट्रेडर्स की नेटवर्थ के हिसाब से ही ट्रेडिंग वॉल्यूम पर लिमिट लगा दी जाएगी। अब इस खबर से आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर क्या असर होगा, ये जान लीजिए। असल में शेयर बाजार में ट्रेडिंग भारत में तेजी से पॉपुलर हुआ है। पिछले कुछ सालों में खासकर कोविड के बाद बाजार में ट्रेड करने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। लोगों का रुझान खास तौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी बढ़ा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करने से मोटा मुनाफा तो होता ही है, लेकिन नुकसान भी भयानक होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक तगड़े नुकसान से ट्रेडर्स की अब तक की सारी कमाई डूब जाती है। लेकिन अगर नए नियम अमल में आ जाते हैं तो ब्रोकर्स के द्वारा बताई गई नेटवर्थ के तय मल्टीपल में ट्रेडिंग वॉल्यूम की लिमिट लग जाएगी। ट्रेडर उस लिमिट से ज्यादा खुद को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, जिससे उनको होने वाले नुकसान में भी कमी देखने को मिलेगी। बता दें, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल निवेशकों की भागीदारी पिछले 3 सालों में 500% बढ़ी है। जनवरी में आई सेबी की एक स्टडी की माने तो इनमें बड़ी संख्या ऐसे निवेशकों की है जिनकी उम्र 30 साल के आसपास है। ऐसे निवेशकों के मामले में हर 10 में से 9 ट्रेडर्स ने बाजार में पैसे गंवाए। ऐसे निवेशकों का औसत नुकसान 1.1 लाख रुपए है। छोटे निवेशकों के हिसाब से देखें तो ये बड़ा आंकड़ा है जिसको छोटे निवेशकों ने गंवा दिया है। इसीलिए सेबी रिटेल निवेशकों को होने वाले नुकसान के ये भयावह आंकड़े को देखते हुए ये स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं। बता दें, हाल में ही सेबी इंट्राडे ट्रेडिंग में इंस्टेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू करने का ऐलान कर चुकी है। 1 अक्टूबर से सभी शेयरों में T+1 सेटलमेंट को लागू कर दिया जाएगा। यानी अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर उसी दिन मिल जाएंगे, वहीं अगर आप शेयर बेचते हैं तो उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बता दी, यह काफी अहम व्यवस्था होगी जिससे निवेशकों को बहुत फायदा होगा। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्तार।